हेलो एवरीवन, शुरू करें वीडियो का काम लेके प्रभु का नाम। राम राम राम। यहाँ मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ +1 अकाउंट का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज़ जर्नल। जर्नल करते हुए 3 गोल्डन रूल दिमाग में आते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल डील करता है पर्सन से, बोन और फ्लैश से बने। उसके लिए रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इन्हें गोल्डन रूल्स बोलते हैं जर्नल का। जब भी आप कोई एसेट खरीदोगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर सेल करोगे क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल लगेगा। सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स और गेन्स पे नॉमिनल अकाउंट का रूल लगता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब जब भी आप जर्नल करो, कुछ पॉइंट्स दिमाग में रखना। जैसे इनकम टैक्स को हम ड्राइंग्स कहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को हम ड्राइंग्स कहते हैं। याद रखना, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होती हैं। अब कुछ एंट्रीज है जो दिमाग में रखना वाइल डूइंग जर्नल। जैसे महेश नाम का बंदा बिजनेस शुरू कर रहा है, या इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल और फ्रेश कैपिटल, या उसने पर्सनल कार को सेल करके वो पैसा बिजनेस में लगाया है, तो इनिशियल अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। सो क्या जर्नल आएगा इसमें? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कहने का क्या मतलब है? इन तीनों में से कुछ भी लिखा हो, फ्रेश कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, कमेंस बिजनेस, या उसने कोई एसेट सोल्ड करके वो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करा है, उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल। क्लियर? अगर वो पर्सनल यूज़ के लिए पैसा विड्रॉन करता है, ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए वो मोबाइल खरीदता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है, ड्राइंग्स पे करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। याद रखना, कोई भी इनमें से एंट्री आए क्या होगी? ड्राइंग्स टू कैश। अगर वो पर्सनल यूज़ के लिए बैंक से विड्रॉन करता है तो एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर एसेट खरीदता है तो एसेट का नाम आता है एसेट टू कैश। जैसे उसने प्लांट खरीदा, प्लांट टू कैश। अगर क्रेडिट पे एसेट खरीदता है तो फर्नीचर टू पार्टी नेम। जैसे उसने यहाँ पे फर्नीचर खरीदा जिंदल फर्नीचर से। बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस में से क्या जा रहा है और क्या रिसीव कर रहा है, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर विड्रॉन कर रहे हो, ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश। क्रेडिट द गिवर कौन है? बैंक टू बैंक। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट एंट्री रिलेटेड, अगर आप गुड्स कैश में खरीदते हो, गुड्स को हम बोलते हैं परचेजेस। परचेजेस हमेशा डेबिट होती हैं, रिमेंबर इट, परचेजेस हमेशा डेबिट होती हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेजेस अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस में से क्या जा रहा है? कैश टू कैश चला गया। गुड्स कॉस्टिंग ₹14,000 परचेज फ्रॉम अंकित। यहाँ पे अगर कुछ ना भी लिखा हो तो गुड्स को कैश में मानते हैं। जैसे यहाँ पे कैश लिखा हुआ है, अगर ये वर्ड नहीं भी लिखा होता, अकेला लिखा होता गुड्स परचेज, तब भी एंट्री परचेजेस टू कैश ही आनी थी। अगर पार्टी का नाम दिया है तो क्या बन गई? परचेजेस टू अंकित। अगर यहाँ पे इन कैश भी होता तो परचेजेस टू कैश आना था। चाहे पार्टी का नाम है, अगर साथ में कैश दिया है तो कैश प्रेफरेबल होगा। गुड्स सोल्ड लिखा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स हमेशा क्रेडिट होती हैं, रिमेंबर इट। परचेजेस डेबिट होती हैं, सेल्स क्रेडिट होती हैं। अगर पार्टी का नाम आ गया, नमन टू सेल्स आ गई, ठीक है। अगर आपने किसी डेटर से पैसे रिसीव करे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। कैश अकाउंट डेबिट टू हरी, कैश अकाउंट डेबिट टू हरी। अगर आपने पेमेंट करी है किसी की, डेबिट द रिसीवर इज अ श्याम, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस में से क्या जा रहा है? कैश। श्याम टू कैश। अगर गुड्स रिटर्न करी हैं किसी ने तो सेल्स रिटर्न होगी। अगर आप वापस करोगे तो परचेज रिटर्न होगी। सेल्स रिटर्न डेबिट होती हैं, इनको रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। कैश नहीं आता, पार्टी का नाम आता है, रिमेंबर इट। सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड टू पार्टी नेम होती है एंट्री, तो श्रुति आ जाएगा। अगर आपने किसी को वापस करी है, डेबिट द रिसीवर कौन हो गया? कपिल। बिजनेस में से क्या आउट हो रही है? परचेजेस रिटर्न्स। परचेजेस आउट हो रही हैं, इसलिए इसको बोलते हैं परचेजेस रिटर्न्स या रिटर्न्स आउटवर्ड। याद रखना, सेल्स रिटर्न को रिटर्न्स इनवर्ड कहते हैं, परचेज रिटर्न को रिटर्न्स आउटवर्ड कहते हैं। क्लियर हो गया? एक बात और, जब भी कैश आएगा डेबिट होगा, जाएगा क्रेडिट होगा। आएगा डेबिट, जाएगा क्रेडिट, ठीक। अगर आप रेंट अमर को पे कर रहे हो, पार्टी का नाम भी है, खर्चे का नाम भी, आप हमेशा खर्चे को प्रेफर करोगे, पार्टी को नहीं। रेंट टू कैश। खर्चे हमेशा क्या होते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, नॉमिनल अकाउंट लगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर है? ठीक है।
अगर आपने इनकम रिसीव करी, इनकम, ठीक है, ऑल इनकम्स आर क्रेडिट टू कमीशन, पार्टी का नाम है और इनकम का नाम है, आप किसे प्रेफर करोगे? इनकम को, पार्टी के नाम को नहीं देखोगे। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्काउंट का। डिस्काउंट दो तरह का आता है जनरल में, ट्रेड और कैश। ट्रेड हमें बल्क परचेज में मिलता है, कैश प्रॉम्प्ट पेमेंट में। ट्रेड कभी भी जनरल एंट्री में शो नहीं होता, कैश शो होता है, ठीक है। एग्जांपल देखो, अगर आपने गुड्स 25,000 की मोहन से खरीदी हैं 20% ट्रेड डिस्काउंट के साथ, आप 25,000 पे 20% लगाओगे, 5,000 डिडक्ट करोगे, एंट्री हो जाएगी परचेजेस टू मोहन। देखो ट्रेड डिस्काउंट मैंने सिर्फ अमाउंट से डिडक्ट किया, उसे जनरल एंट्री में शो नहीं करा। अगर ट्रेड और कैश दोनों इकट्ठे आ जाएं, जैसे देखो ध्यान से 25,000 की गुड्स हैं, 20% ट्रेड है, 5% कैश है, पहले आप ट्रेड माइनस करोगे, फिर आप कैश डिस्काउंट माइनस करोगे, ठीक है। ट्रेड माइनस करा, 20,000 आ गई फिगर, फिर उस पर कैश लगाओगे अगर फुल पेमेंट कैश में है तो, ठीक है जी। 19,000 के साथ आप एंट्री करोगे, परचेजेस में 20 आएगा, कैश कितना गया 19, 1,000 का आपको क्या मिला? डिस्काउंट। क्लियर? अगर पार्शियल पेमेंट आ जाती है तो कैसे करते हैं? अगर 25,000 की गुड्स हैं, 20% ट्रेड, फिर कैश, पार्शियल पेमेंट है, तो पहले आप क्या करोगे? पहले ट्रेड माइनस करो, फिर जो अमाउंट आएगा उस पर पार्शियल अमाउंट लगा दो। जैसे 40% पेमेंट है, 20,000 पे 40% निकाल लो, 8,000, ये आपका कैश पे है। कैश डिस्काउंट इस पे लगेगा, 12,000 आपका क्रेडिट पे है। एंट्री क्या होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट टू मोहन। जो कैश पेमेंट है उस पे कैश डिस्काउंट लगना है। ट्रेड डिस्काउंट करने के बाद आप पार्शियल निकाल लिया करो, फिर कैश डिस्काउंट लगता है, ठीक है। जो कैश डिस्काउंट है जैसे कि 8,000 है, उस पर 5% लगाया, 400 आया, 400 डिस्काउंट में, 7,600 कैश में, 12,000 मोहन में। क्लियर? अब अगर ये एंट्री जीएसटी के साथ आ जाए, कईयों को जीएसटी भी है, जैसे पंकज को गुड्स आपने सोल्ड करी 50,000 की, 20% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, 60% रिसीव हुआ है। CGST ST 6% ईच है। जो आपने रिसीव करा है ना, उसका 1/3 चेक में है, 60% का 1/3 चेक में है। पहले सबसे पहले देखो टोटल गुड्स 50 की हैं, सबसे पहले आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, 40 आ गया, 40 का 60% निकाल लो, 24,000 आ गया, ठीक है। उस पर आपको कैश डिस्काउंट 5% मिलेगा, वो निकाल लो, 1,200। क्लियर हो गया? ये जो 24,000 है ना, इसका 1/3 आपको चेक मिला है, यानी कि 8,000, 16,000 आपको कैश मिला है। पर जो कैश डिस्काउंट है, चाहे चेक के थ्रू पेमेंट हो चाहे कैश हो, दोनों पे लगता है। क्लियर है? देखो 5% पे 400, 5% पे 8, टोटल मैंने 1,200 ही निकाला। अब एंट्री आप कंपाउंड करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू सेल्स, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। जो आपने 40,000 निकाला है ना, उस पे CGST SGST लगाओगे। कैसे? देखो ध्यान से, 40 पे 6% लगा लिया, 2400, ठीक है जी। ये पहले ही आपने मैंने निकाल दिया, 70, 15, 1,200। ये आप बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, इन तीनों का टोटल करो और इन तीनों का टोटल करो, फिर डिफरेंस ले लो, 20,800 आ जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है बैड डेट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, बैड डेट्स अगर दिए हों, वर्ड होगा इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट, ठीक है। समझ जाना कि किसकी एंट्री है, बैड डेट्स की। बैंकरप्ट वर्ड हो, इंसॉल्वेंट वर्ड हो। देखो अगर बैड डेट्स की एंट्रीज आती हैं, फर्स्ट और सेकंड फाइनल इंस्टॉलमेंट वर्ड भी यूज़ हुए होते हैं। अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो कैश टू पार्टी नेम आ जाएगा, अगर सेकेंड एंड फाइनल है कैश बैड डेट्स टू पार्टी नेम आएगा, ठीक है। इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट वर्ड लिखा होता है, याद रखना। जैसे देखो उसने 30% फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी तो कैश टू राम लिख दिया। अगर सेकंड एंड फाइनल इसके साथ रिलेटेड है तो एंट्री होगी कैश बैड डेट्स टू राम। पर इसका अमाउंट कैसे निकालोगे? 10 में से 30% वो पहले दे चुका है, रिमेनिंग कितना रह गया? 7,000, वो आप पार्टी में लिख दोगे। अब उसने 40% दिया है, फाइनल डिविडेंड ऐसे वर्ड लिखा होता है, या 40 पैसे भी लिखे हों, पैसे वर्ड भी लिखे, उसका मतलब भी परसेंटेज ही होता है, याद रखना। 10,000 का आप दोबारा 40% निकालोगे, यहाँ पे 10,000 का प्रिंसिपल अमाउंट का 40% निकालना है, याद रखना 4,000। ये बैलेंसिंग फिगर निकाल दो बैड डेट्स, 7 में से 4 गए, 3,000 क्या बैड डेट्स है। प्लीज़ ध्यान से एंट्री करना, मैं दोबारा बोल रही हूँ,
जो आपने पहले रिसीव कर लिया, जो रिमेनिंग है वो पार्टी में चला जाएगा, चला गया, ठीक है। जो कैश है वो दोबारा प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 पे ही निकालना, बैड डेट्स बैलेंसिंग फिगर है। अगर बाय चांस लिखा हो प्रीवियस ईयर का अमाउंट करंट ईयर में रिसीव कर लिया आपने, बैड डेट्स प्रीवियस ईयर के बैड डेट्स थे करंट ईयर में मिल गए, तो एंट्री होती है कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड। वो प्रीवियस ईयर के होते हैं, याद रखना, वो आपकी इनकम है। सपोज उन्होंने दो अमाउंट दे रखे हैं, 19,000 था प्रीवियस ईयर का, आपको 18,000 मिल गया, जितना मिला उससे एंट्री होगी। सोचने की ज़रूरत नहीं कि पिछले साल आपने क्या लिखा था बैड डेट्स में। रिमेंबर इट, प्रीवियस ईयर के बैड डेट्स अगर करंट ईयर में रिसीव्ड हो गए तो कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड होती है। अगर दो अमाउंट दिए हों तो लीस्ट अमाउंट लिखते हैं हमेशा, लीस्ट अमाउंट। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस आप दो चीज़ों पे करते हो, गुड्स और एसेट्स पे। गुड्स का शोन होता है, एसेट का नहीं होता। जैसे गुड्स खरीदी, परचेजेस टू कैश, कैरेज पे किया, कैरेज टू कैश। गुड्स में आप ऐड नहीं करोगे, क्लियर है। नेक्स्ट, अगर आप एसेट खरीदते हो, एसेट जैसे आपने मशीनरी 1 लाख की इंस्टॉलेशन, कैरेज, इरेक्शन का कोई खर्चा पे करा, तो एंट्री होगी मशीनरी टू कैश। सारे खर्चे आप ऐड कर दोगे 1,07,000। बट एक बात और, अगर यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लिखा था कि एसेट आपने क्रेडिट पे खरीदा, कुछ हमेशा कैश में मानते हैं। अगर आपको एसेट के साथ पार्टी का नेम आ जाए और खर्चे सिंपल लिखे हों, खर्चे हमेशा कैश में होते हैं, एसेट क्रेडिट पे हो सकता है, तब भी आप एंट्री कैसे करोगे, पहले टोटल कर लो सारे खर्चों का, वो मशीनरी में डाल दो। जो क्रेडिट का अमाउंट है क्रेडिट में, जो कैश का है वो कैश में। खर्चे हमेशा कैश पे, टू कैश 7,000। अब आपने एसेट क्रेडिट पे खरीदा, तो एसेट का अमाउंट क्रेडिट में चला गया, पार्टी का नेम लिख के। क्लियर है, ये एंट्री कंपेयर कर लो, ध्यान से करना, ठीक है। अगर आप एसेट सेल करते हो इसका प्रॉफिट लॉस शो होता है, गुड्स सेल करते हो उसका प्रॉफिट लॉस शो नहीं होता। गुड्स का प्रॉफिट लॉस नहीं शो होता, ठीक है, नॉट शोन। जनरल एंट्री में इसका शोन होता है। अब कैसे एग्जांपल देखो, मशीनरी 1 लाख की थी, आपने 1,20,000 की सोल्ड करी, पर आपको 10,000 की कमीशन देनी पड़ी। अगर आपको सेल करते हुए कोई खर्चा करना पड़े तो आप क्या करते हो, सेलिंग प्राइस में से वो एक्सपेंस माइनस कर दो, आपके पास नेट अमाउंट आया 1,10,000। अब इसको 1 लाख से कंपेयर करके प्रॉफिट लॉस निकालना है, कैश टू मशीनरी टू प्रॉफिट, क्योंकि 1,10,000 आया, मशीनरी हमारी 1 लाख की, हमें दिख ही रहा है कि 10,000 का प्रॉफिट है। अगर लॉस होता तो एंट्री होती कैश लॉस ऑन सेल टू मशीनरी। लॉस डेबिट होते हैं, ये क्रेडिट होते हैं। सपोज करो यहाँ पे आता है 80,000 आपके पास, तो आपने 80 कैश में लिखना था, 1 लाख यहाँ लिखना था, 20 आपका लॉस हो जाना था। क्लियर है, लॉस डेबिट होते हैं। पर अगर कोई सेल करते हुए खर्चा करो तो वो आप सेलिंग प्राइस में से हमेशा माइनस करोगे, ये याद रखना। नेट कैश को आप कॉस्ट से कंपेयर करके प्रॉफिट लॉस निकालोगे। अगर गुड सोल्ड करते हो तो सिंपल कैश टू सेल, देखो कॉस्ट उसकी 10 थी, आपने सोल्ड 8,000 से करा, चाहे यहाँ पे 12,000 भी होता तो एंट्री हो जानी थी कैश टू सेल्स 12,000। अगर कम में भी बेची हैं तो कैश टू सेल जो आपको रेट दिया होगा, जो सेलिंग प्राइस दिया होगा उस पर करनी है एंट्री, आपने प्रॉफिट लॉस नहीं शो करना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गुड्स लॉस बाय फायर। बस ध्यान से रखना, एडमिटेड वर्ड, पेड वर्ड। एडमिटेड आएगा तो इंश्योरेंस कंपनी, पेड आएगा तो कैश। जर्नल को ध्यान से पढ़ना। अगर गुड्स लॉस बाय फायर है, क्लेम एडमिटेड है, इंश्योरेंस कंपनी लॉस बाय फायर टू परचेजेस। 10,000 का आपका लॉस हुआ, 8,000 आपका एडमिट हो गया, लॉस कितने का रह गया, 2,000 का नेट। टोटल लॉस हुई थी 10,000 गुड्स, 8,000 आपने एडमिट कर दिया, लॉस कितने का रह गया, 2,000। इंश्योरेंस कंपनी लॉस बाय फायर टू परचेजेस। क्लियर। नेक्स्ट है, इसके 3 केसेस बनते हैं, वो तो मैंने एक एग्जांपल ली थी, फुल इंश्योर्ड, नॉट इंश्योर्ड, पार्शियल इंश्योर्ड। फुली में भी एडमिटेड और पेड का ध्यान रखना। एडमिटेड में इंश्योरेंस कंपनी टू परचेजेस, पेड में बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी। नॉट इंश्योर्ड में तो सारा ही लॉस है, लॉस बाय फायर टू परचेजेस। पार्शियल में भी एडमिटेड और पेड का ध्यान से करना। अगर एडमिटेड वर्ड है इंश्योरेंस कंपनी लॉस बाय फायर टू परचेजेस, पेड है बैंक लॉस बाय फायर टू इंश्योरेंस कंपनी। बस ध्यान रखना, अगर पेमेंट आएगी तो बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी ही एंट्री होगी, जो डिफरेंस होगा वो लॉस में डाल देना। ये 3 एंट्रीज हैं, कंपेयर करके कर लेना ध्यान से। नेक्स्ट ओपनिंग एंट्री है। ओपनिंग एंट्री कैसे होती है, सारे एसेट्स डेबिट, सारी लायबिलिटीज क्रेडिट। अगर कैपिटल नहीं दी, क्रेडिट साइड शॉर्ट आ रही है तो कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। अगर कैपिटल दी है,
ठीक है, कैपिटल दी हुई क्वेश्चन में फिर भी क्रेडिट साइड शॉर्ट आ रही है तो कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर, अगर डेबिट साइड शॉर्ट आ रही है तो गुडविल। यानी कि ओपनिंग एंट्री करते हुए 3 बैलेंसिंग फिगर्स निकल सकती हैं, डेबिट साइड में 1, क्रेडिट साइड में 2, कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, डेबिट में गुडविल। याद रखना, अगर कैपिटल दी है तो कैपिटल रिजर्व होगी, अगर कैपिटल नहीं दी तो कैपिटल बैलेंसिंग फिगर होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिटर्न्स। ये तो सीधा आप एग्जाम्पल के साथ ही समझो क्योंकि ऐसे समझ नहीं आएगा। ये 4 एंट्रीज क्लब करके आती हैं। राम से गुड्स खरीदी 10,000 की, शाम को सेल करी 12,000 की, शाम ने रिटर्न कर दी 3,000 की, जिसको हमने वापस कर दिया राम को। पहले परचेज करो, परचेजेस टू राम 10,000, शाम टू सेल्स 12,000, सेल्स रिटर्न टू शाम 3,000। फिर लास्ट उसने बोला कि इन टर्न टू राम को आपने वापस करी, राम टू परचेज रिटर्न, पर इसका अमाउंट नहीं गिवन। अमाउंट निकालना है, 2 फॉर्मूले हैं जिसको मर्जी एप्लीकेबल करो, सेल्स रिटर्न डिवाइड बाय टोटल सेल्स इनटू परचेजेस, या थर्ड एंट्री डिवाइड बाय सेकंड एंट्री मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एंट्री। आपका अमाउंट आ जाएगा 2500, 3,000 डिवाइड बाय 12,000 मल्टीप्लाई बाय 10,000। क्लियर? ये 4 एंट्रीज इकट्ठी आती हैं, फोर्थ का अमाउंट नहीं दिया होता, खुद कैलकुलेट करना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, अगर पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स विड्रॉन करिए, अगर आपको किसी भी एंट्री में कॉस्ट और सेलिंग प्राइस गिवन हो, ठीक है, तो आप हमेशा कॉस्ट पे जर्नल एंट्री करोगे। जैसे यहाँ पे ड्राइंग्स टू परचेज आप 700 पे करोगे, 820 पे नहीं। आउटस्टैंडिंग की क्या एंट्री होती है? एक्सपेंसेस टू आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग हमेशा बेटा क्रेडिट होते हैं, जो भी खर्चा दिया, जैसे सैलरी दी, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अगर प्रीपेड दिया है, प्रीपेड हमेशा डेबिट होता है। प्रीपेड टू कैश, पेड करा है ना वर्ड, पेड वर्ड आ गया तो कैश आएगा, ठीक है। एक्रूड इनकम का मतलब होता है आपको ड्यू हो गई पर मिली नहीं, ये आपका डेबिट होता है, एक्रूड टू इनकम, ठीक। अनअर्न्ड या रिसीव्ड इन एडवांस, पैसे मिल रहे हैं, कैश आ रहा है, ये क्या हो जाएगी? क्रेडिट। ये हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग क्रेडिट, प्रीपेड डेबिट, एक्रूड डेबिट, अनअर्न्ड क्रेडिट, ये चारों याद रखना। आउटस्टैंडिंग क्रेडिट, जो भी खर्चा है वो डेबिट, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। प्रीपेड है, प्रीपेड सैलरी टू कैश। एक्रूड है कुछ तो एक्रूड सैलरी टू सैलरी रिसीव्ड। अगर रिसीव्ड इन एडवांस है, रेंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, ये हमेशा कैपिटल पे लगता है। सपोज करो 1 लाख की आपकी कैपिटल थी, 10% लगाना था 6 मंथ्स का, ठीक है। अगर मंथ्स भी दिए हों तो ये 5,000 के साथ आएगी। याद रखना, ये अमाउंट आप कैलकुलेट करोगे, कैपिटल नहीं लिखते यहाँ पे, यार रिमेनिंग बैलेंस नहीं लिखने बैठ जाना 95,000। जो आपने 1 लाख पे 10% लगाया है, अगर मंथ्स दिए हैं तो मंथ्स लगाओ, अगर नहीं दिए तो 10,000 आएगा, 1 लाख नहीं आएगा। एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। ड्राइंग्स की एंट्री, ड्राइंग्स आपकी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका इनकम होता है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन टू एसेट। जैसे यहाँ पे 1 लाख का एसेट है, 10% डेप्रिसिएशन 6 मंथ्स की लगाओ, 5,000 एंट्री होगी। डेप्रिसिएशन टू मशीनरी 5,000, 95 या 1 लाख नहीं होगी, रिमेंबर इट। जो आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करी है ना, वो लिखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपने किसी की पार्टी के बिहाफ पे पेमेंट करी है या मिली है, अगर पे करा है पार्टी नेम टू कैश, अगर रिसीव करा है कैश टू पार्टी नेम, रिमेंबर इट। किसी जैसे हमने कैश रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ राम तो कैश टू राम लिखोगे। अगर कस्टमर के बिहाफ पे सैलरी पे करी है तो क्या करोगे? कस्टमर का नाम भी राम है, राम टू कैश, आपने पेमेंट करी है। पेमेंट करोगे तो पार्टी नेम टू कैश, रिसीव करोगे किसी बिहाफ पर, कैश टू पार्टी नेम। दिस इज़ ऑल अबाउट द जर्नल विदाउट जीएसटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान से वीडियो देख के सारे पॉइंट्स को नोटिस कर लेना। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट है जिनको जीएसटी है, ध्यान से। अगर परचेजेस डेबिट हैं तो इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी भी डेबिट होगा। अगर बाय चांस जैसे रिटर्न की एंट्री आ गई, राम टू परचेजर रिटर्न्स है, ठीक है, अगर ड्राइंग्स टू परचेजेस है, कहीं भी परचेजेस आपकी क्रेडिट हो गई तो आपका इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी भी क्रेडिट हो जाएगा। सेल्स अगर क्रेडिट है तो आउटपुट भी क्रेडिट होगा। अगर बाय चांस सेल्स डेबिट हो जाए, जैसे सेल्स रिटर्न की एंट्री आ गई, तो आउटपुट भी डेबिट हो जाएगा। रिमेंबर इट, दिस इज ऑल अबाउट द जर्नल। ध्यान से वीडियो देखना, ठीक है जी। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इसमें डिस्कस करे हैं। थैंक यू वेरी मच।